नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम लोग चर्चा करेंगे मंगलवार के लिए हमारी मार्केट्स में क्या स्ट्रेटजी हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमेशा की तरह एक शानदार स्टॉक पे चर्चा करेंगे जिसमें हमें इंट्राडे में ट्रेड करके बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट्स की चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह डाटा चेक कर लेते हैं। निफ्टी आज 13,558 पे बंद हुआ। 44 पॉइंट की तेजी थी। 13,597 का हाई लगा और 13,472 का निफ्टी ने आज लो लगाया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी 30,745 पे बंद हुआ। 140 अंकों की तेजी थी। 30,845 का बैंक निफ्टी ने हाई लगाया और 30,624 का बैंक निफ्टी में लो लगा। एक खास देखने वाली बात थी दोस्तों, बैंक निफ्टी की पिछले 2 महीने की ये सबसे छोटी रेंज थी। जी हाँ दोस्तों, 225 अंकों की रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, तो बहुत छोटी रेंज में आज बैंक निफ्टी ने दिन भर ट्रेड किया। एक बार निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर था। लार्सन, सिप्ला, कोल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, एनटीपीसी सभी सरकारी कंपनियां आज तेजी में थी। आईसीआईसी बैंक 525 पे बंद हुआ। आज दिन में हमारी सबसे पहली कॉल आईसीआईसी बैंक पे थी। हमारे दोस्तों ने उसमें बढ़िया मुनाफा कमाया। टाइटन, यूपीएल, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने निफ्टी को आज 13,500 के ऊपर बंद होने में मदद की। वहीं टॉप लूजर देख लेते हैं। आइशर मोटर निफ्टी का टॉप लूजर था। आइशर मोटर में भी आज हमारी सेल कॉल थी दोस्तों। दिन के लोएस्ट लेवल पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। एमएनएम, हीरो मोटोकॉप, तीनों ऑटो स्टॉक आज निफ्टी के टॉप लूजर थे। बजाज ऑटो भी उसमें शामिल था। एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, डीवी लैब, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर और एचडीएफसी बैंक, ये सभी आज निफ्टी के लूजर में शामिल थे। आपको ध्यान देने वाली बात दोस्तों, निफ्टी के 5 ऑटो स्टॉक हैं निफ्टी में, जिसमें से 4 आज निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल थे। ये निफ्टी का डाटा होगा दोस्तों। एक बार निफ्टी का डेली चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट्स है। कहने को तो दोस्तों हम लोग गैप अप ओपन हुए और 13,558 पे बंद हुए, लेकिन हम लोग ज़्यादा गैप के साथ खुले थे, जिसकी वजह से निफ्टी के डेली चार्ट्स पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। भैया हम लोग हमेशा आपसे डिस्कस करते हैं, लगातार हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इंट्राडे में हमें डिप पे खरीदना है, डिप पे खरीदना। हर रोज़ आपको मार्केट्स में डिप मिलेगा। आज की हमारी जो ट्रेडिंग रेंज थी 13,600 को हमने मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट के रूप में दिया था। उसी लेवल पे खुले, फिर हमने डिप दिया। 13,400 की जोन में हमने सपोर्ट जोन की डिस्कशन की थी। उसी जोन में निफ्टी गया। फिर सेकंड हाफ में हमेशा की तरह इसने बाउंस दिया और 13,550 के ऊपर बंद हुआ। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट्स चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, निफ्टी 13,600 की जोन में खुला, डिप आई, 13,470 का लो लगाया और सेकंड हाफ में हमेशा की तरह एक बाउंस के साथ निफ्टी आज बंद हुआ। ये निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। तो कल इस हालात में फिर निफ्टी की इंट्राडे में ट्रेडिंग रेंज क्या रह सकती है, इसको देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपना वीकली आउटलुक जो सैटरडे के दिन शेयर किया था आपके साथ, उसमें हमने बताया था कि इस हफ्ते हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। निफ्टी में जब तक 13,600 का लेवल हम बिल्कुल क्लियरली पार नहीं करते हैं तब तक हम फ्रेश तेजी नहीं करेंगे। किसी भी डिप पे हमें खरीदना है और बाउंस पे हमें सेल करना है। मार्केट रेंज बाउंड है। 13,400 के नीचे की क्लोजिंग मार्केट में फ्रेश मंदी का संकेत होगा और 13,600 के ऊपर की क्लोजिंग ये मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट का संकेत होगा। इस बात को हमें ध्यान देना है। दूसरा, आज हम लोग क्लोज हो रहे हैं दिन के हाईस के काफ़ी नीचे क्लोज हो रहे हैं, जबकि डाउ फ्यूचर में 200 से ज़्यादा अंकों की तेजी थी। तो इस सब के बीच में फिर कल निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड करेगा। एक बार निफ्टी की कल की हमारी पॉसिबल इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज देख लेते हैं। निफ्टी की कल की हमने जो ट्रेडिंग रेंज चुनी है, बेसिकली आज की लो और हाई है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और उसी रेंज को हमें प्ले करना है। 13,450, 13,600 ये हमारी कल की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग 13,600 को रेजिस्टेंस के रूप में दे रहे हैं और इन्हीं जोन में निफ्टी हमेशा अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो 13,600 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। 13,450, 13,400 ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। पिछले हफ्ते वीरवार और शुक्रवार दोनों दिन हमने 13,400 का लो लगाया और आज हमने 13,470 के आसपास का लो लगाया। तो अब ये जोन हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ये निफ्टी की एक पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, उससे हमें और क्लियर डायरेक्शन मिलेगा निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज के बारे में। 13,600 की कॉल पे आज लगभग 9 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ। कुल मिला के 32 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट है। तो 13,600 हमारे लिए सबसे बड़ा इंट्राडे हैंडल है।
13,400 की पुट पे 20 लाख शेयर है, 13,500 की पुट पे 25 लाख शेयर है। आज पुट राइटर में इतनी ज़्यादा कन्विक्शन नहीं थी दोस्तों, जबकि कॉल राइटिंग में मजबूत बाजार में भी लगभग 9 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट 13,600 की कॉल पे हुआ। इसका मतलब 13,600 हमारे लिए मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार निफ्टी का डेली चार्ट्स फिर से चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स है। पिछले 4 दिन की कैंडलों पे अगर हम फोकस करें तो इनके हाईज और लोज लगभग सेम है। तो ये जो रेंज है हमारी 13,400 13,600, जब तक इस रेंज का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता, हमें इस रेंज को प्ले करना है। जैसे ही हमें इस रेंज के ब्रेकआउट होने की संभावना लगेगी या ब्रेकआउट होगा, हम आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं लाइव मार्केट्स में दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। निफ्टी की बात होगी दोस्तों, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज क्या रह सकती है कल के लिए। बैंक निफ्टी की जो पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है वो 30,300 31,000। 31,000 को हम बार बार हर्डल के रूप में दे रहे हैं। 30,800 31,000 इसको हम बार बार हर्डल के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। आज भी 30,800 के आसपास हमने हाई लगाया। 30,200 30,300 ये हमारे लिए बैंक निफ्टी में अभी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का भी चार्ट चेक कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली 30,350 के आसपास बैंक निफ्टी में बढ़िया सपोर्ट बन चुकी है और 31,000 पार होने पे ही बैंक निफ्टी में कोई फर्दर मूवमेंट आएगी। ऐसा होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे हमेशा की तरह दोस्तों। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात होगी दोस्तों। स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए हमें कौन सा स्टॉक वीक लग रहा है। आइशर मोटर में हम कंटिन्यूस वीकनेस देख रहे हैं, हम कंटिन्यूस इस पे सेल कॉल दे रहे हैं, कंटिन्यूस हमारे दोस्त इसमें बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। आज भी हमारी आइशर मोटर सेकंड हाफ में सेल कॉल थी और ये दिन के लोज पे बंद हुआ है। अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शन आती है तो आइशर मोटर में फर्दर करेक्शन आ सकती है। जैसा कि हमने देखा निफ्टी के 5 ऑटो स्टॉक्स में 4 स्टॉक आज ऐसे थे जो निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल थे। तो ऑटो सेक्टर में काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है चार्ट्स में भी और फंडामेंटली भी। तो ऑटो शेयरों पे आप ध्यान रखें, इनमें थोड़ी वीकनेस हमें नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट हैं उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। जैसा कि हमने अपने वीकली आउटलुक वीडियो में भी चर्चा की और आज भी चर्चा की, मार्केट्स में हमें 13,600 के आसपास रजिस्टेंस नज़र आ रहा है। हमने आपको मंथली चार्ट वीकली चार्ट दोनों जगह हमने अपने डिटेल में चर्चा की थी कि 13,600 पार करने पे ही हमें फर्दर मूवमेंट मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से एफआई की जोरदार बाइंग चल रही है, मार्केट्स में लगातार डिप पे बाइंग आ रही है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो डिप पे बाई करना है और बाउंस को सेल करना है। यही हमारी, जब तक हमारी मार्केट्स में कोई क्लियरली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, तो यही हमारी आने वाले कुछ दिनों में स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की मदद के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पुरजोर कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।